अरुणाचल के आसमान में अचानक गूंजी गरज। चीन की सीमा पर भारत ने जो किया उसे देख दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिन के उजाले में भारतीय वायुसेना ने लोहित घाटी में वो कर दिखाया जिसे वॉर ड्रिल समझ बैठा ड्रैगन। 2700 फीट की वो जानलेवा ऊंचाई जहां सांस लेना मुश्किल है, वहां भारत के बाहुबली Mi-17 V5 ने मौत को भी मात दे दी। 12,000 लीटर का जल प्रहार, एक ही झटके में दुश्मन को राख करने की ताकत का लाइव डेमो देख कांप उठा बीजिंग। अरुणाचल प्रदेश की वो दुर्गम पहाड़ियां जहां परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता है, वहां अचानक भारतीय वायुसेना की रोटर ब्लेड्स की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। चीन की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ वो इलाका जिसे लोहित घाटी कहते हैं, अचानक एक ऐसे मिशन का गवाह बनने जा रहा था जिसकी गूंज सीमा पार बैठे चीनी सैनिकों के बंकरों तक साफ सुनाई दे रही थी। राडार पर अचानक हलचल तेज हो गई और दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ हैरान रह गए कि आखिर भारत इस बेहद संवेदनशील इलाके में, वह भी इतनी ऊंचाई पर, अचानक अपने सबसे भरोसेमंद ब्रह्मास्त्र को क्यों उतार रहा है। यह वो जगह है जहां 1962 में इतिहास लिखा गया था और आज भारत ने उसी जमीन से एक ऐसा संदेश दिया है जिसने बिना एक गोली चलाए दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। ना कोई पूर्व सूचना, ना कोई शोर शराबा, बस अचानक आसमान से उतरा एक भीमकाय साया और शुरू हो गया वो ऑपरेशन जिसने साबित कर दिया कि भारत की पहुंच अब वहां तक है जहां दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या यह युद्ध की तैयारी थी या फिर किसी बड़ी आफत से निपटने का रिहर्सल? जो भी था, उसने यह साफ कर दिया कि भारत की ईगल आई अब कभी सोती नहीं है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार मिशन की पूरी असली कहानी, जो दिखने में कुछ और है लेकिन जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसने सोशल मीडिया से लेकर रक्षा गलियारों तक टहलका मचा रखा है। जिसे दुनिया एक मिलिट्री मूव समझ रही थी, वो दरअसल कुदरत के खिलाफ छेड़ी गई एक ऐसी जंग थी जिसने भारत की मिलिट्री ताकत का सबसे बड़ा सबूत पेश कर दिया। खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी और अंजाव जिले के जंगलों में एक भयानक आग धधक उठी थी। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक आग समझने की भूल मत कीजिएगा। यह वो आग थी जो 900-500 फीट की ऊंचाई पर लगी थी। एक ऐसी जगह जहां इंसानी फेफड़े हवा के लिए तरस जाते हैं और जहां गाड़ियों या फायर ब्रिगेड का पहुंचना तो दूर, पैदल चलना भी मौत को दावत देने जैसा है। जैसे ही इस आग ने विकराल रूप लिया, स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन तभी एंट्री होती है भारतीय वायुसेना की। खबर मिलते ही बिना एक भी पल गंवाए वायुसेना ने अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद साथी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को आदेश दिया। वायुसेना ने इस मिशन को बाम्बी बकेट ऑपरेशंस का नाम दिया, लेकिन जिस फुर्ती और सटीकता से इसे अंजाम दिया गया, उसने इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी धार दे दी। सोचिए, 9,500 फीट की ऊंचाई, नीचे धधकती हुई आग, चारों तरफ जानलेवा पहाड़ियां और बीच में हवा में झूलता हुआ एक हेलीकॉप्टर जो अपने नीचे हजारों लीटर पानी लेकर उड़ रहा है। यह सिर्फ आग बुझाने का काम नहीं था, यह उस क्षमता का प्रदर्शन था जो बताता है कि अगर कल को जंग छिड़ जाए तो भारत अपनी सेना को, अपने हथियारों को और अपनी रसद को कितनी तेजी से इन दुर्गम चोटियों पर पहुंचा सकता है। अब जरा इस मिशन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर Mi-17 V5 ही क्यों और 12,000 लीटर पानी का यह आंकड़ा चीन के लिए डरावना क्यों है। दोस्तों, Mi-17 V5 कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। रूस से खरीदा गया यह उड़न खटोला दरअसल भारत का वो वर्क हॉर्स है जो सियाचिन की बर्फ से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर मौसम और हर भूगोल को मात दे सकता है। जब लोहित घाटी में आग लगी तो चुनौती सिर्फ आग नहीं थी, चुनौती थी वो पतली हवा। 9,000 फीट से ऊपर हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स को हवा को काटने के लिए 2 गुनी ताकत लगानी पड़ती है। इंजन पर लोड इतना बढ़ जाता है कि जरा सी चूक हुई नहीं कि हेलीकॉप्टर पत्थर की तरह नीचे गिर सकता है। लेकिन हमारे जांबाज पायलटों ने न सिर्फ इन मशीनों को वहां उड़ाया, बल्कि बाम्बी बकेट के जरिए 12,000 लीटर पानी उन लपटों पर ऐसे गिराया जैसे कोई स्नाइपर अपने निशाने पर गोली दाग रहा हो। यह पानी नजदीकी नदियों या झीलों से भरा गया
और फिर उसे हवा में लटकाकर आग के ठीक ऊपर ले जाकर छोड़ा गया। इस पूरी प्रक्रिया में हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना पड़ता है, जो तेज हवाओं के बीच किसी चमत्कार से कम नहीं है। चीन, जो अपनी सीमा के उस पार बैठकर अपनी दूरबीनों से यह सब देख रहा था, उसे आग बुझती हुई नहीं दिखी होगी। उसे दिखा होगा भारत का रैपिड रिस्पांस टाइम। उसे दिखा होगा कि भारत की सेना अब ब्यूरोक्रेसी के जंजाल में नहीं फंसती, बल्कि खबर मिलते ही एक्शन मोड में आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि लोहित घाटी ही क्यों इतनी खास है? नक्शे पर उंगली रखिए और देखिए अरुणाचल प्रदेश का वो पूर्वी हिस्सा जो चीन और म्यांमार की सीमाओं को छूता है। लोहित घाटी वही रास्ता है जहां से होकर 1962 में चीनी सेना भारत में घुसी थी। यह भारत का वो रणनीतिक द्वार है जिसकी रक्षा करना भारत के अस्तित्व के लिए जरूरी है। आज जब वहां के जंगलों में आग लगी और भारतीय वायुसेना ने जिस वॉर फुटिंग पर प्रतिक्रिया दी, उसने एक साफ संदेश दिया है। यह संदेश है लॉजिस्टिकल डोमिनेंस का। युद्ध में कहा जाता है कि शौकिया लोग रणनीति की बात करते हैं, लेकिन पेशेवर लोग लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। अगर भारत शांतिकाल में एक प्राकृतिक आपदा के दौरान इतनी तेजी से अपने भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स, एटीसी स्टाफ और सपोर्ट सिस्टम को वहां तैनात कर सकता है, तो सोचिए युद्ध काल में वह वहां क्या कुछ नहीं कर सकता। यह ऑपरेशन बताता है कि भारत ने अपनी सीमा पर बुनियादी ढांचे को कितना मजबूत कर लिया है। आज भारत के पास वो क्षमता है कि वह रातों रात अपनी तोपों को, अपने कमांडो को और अपने गोला बारूद को चीन की नाक के नीचे तैनात कर सकता है। जिस अंजाव जिले में यह ऑपरेशन हुआ, वो चीन के लिए हमेशा से आंख की किरकिरी रहा है, क्योंकि भारत वहां अब अपनी पकड़ लोहे जैसी मजबूत कर चुका है। इस ऑपरेशन में एक और पहलू है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो, और वह है कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल। जब आग लगी तो जमीन पर मौजूद भारतीय सेना की टुकड़ियों, स्थानीय प्रशासन और आसमान में मौजूद वायुसेना के बीच जो गजब का तालमेल दिखा, वही असली ताकत है। जैसे ही जमीन से एसओएस भेजा गया, आसमान से मदद बरसने लगी। वायुसेना ने सोशल मीडिया पर खुद बताया कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र के एक अनुरोध पर भी तुरंत कार्रवाई की थी, और अब अरुणाचल में भी वही फुर्ती दिखाई। यह एकीकृत कमान की तरफ बढ़ते भारत के कदम हैं। भविष्य के युद्ध अकेले सेना या अकेले वायुसेना नहीं लड़ेगी, बल्कि सब मिलकर लड़ेंगे। लोहित घाटी का यह मिशन उसी जॉइंट वॉरफेयर का एक छोटा सा ट्रेलर था। 900 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है, वहां दिमाग का संतुलन बनाए रखना और मशीन को सही सलामत उड़ाना, यह बताता है कि हमारे पायलटों की ट्रेनिंग किस स्तर की है। दुनिया की बड़ी बड़ी वायुसेनाएं ऐसे मिशन में हाथ खड़े कर देती हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे यह बच्चों का खेल हो। अब जरा दुश्मन के नजरिए से सोचिए। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर साउथ तिब्बत का नाम देता रहता है। वो आए दिन वहां के गांवों के नाम बदलने की नाकाम कोशिशें करता है, लेकिन जब जमीन पर हकीकत बदलती है तो कागजी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जब भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 लोहित घाटी के ऊपर मंडराता है, तो वह सिर्फ आग नहीं बुझाता, वह उस इलाके पर भारत की संप्रभुता की मोहर लगाता है। वह बताता है कि यह आसमान हमारा है, यह जमीन हमारी है, और इसकी हिफाजत के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। आज भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो जज्बा है और वो नेतृत्व है जो फैसले लेने में हिचकिचाता नहीं है। 12,000 लीटर पानी का यह आंकड़ा सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जिस सटीकता से इसे टारगेट पर गिराया गया, वो गाइडेड मिसाइल की सटीकता से कम नहीं था। अगर वो पानी की जगह बम होते तो दुश्मन के ठिकानों का क्या हाल होता, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह ऑपरेशन एक तरह से सिग्नलिंग है, बिना बोले बहुत कुछ कह देने की कला। इस पूरी घटना में जो सबसे गर्व करने वाली बात है, वह है मानवीय चेहरा। हम अक्सर सेना को सिर्फ बंदूकों और तोपों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना का असली चरित्र रक्षा करना है, चाहे वह दुश्मन से हो या आपदा से। लोहित घाटी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से हमारे जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाली, वह काबिले तारीफ है। जंगल की आग न सिर्फ पेड़ों को जलाती है,
बल्कि वहां रहने वाले दुर्लभ जीव जंतुओं और स्थानीय आदिवासियों के जीवन को भी खतरे में डालती है। वायुसेना ने इस मिशन को अंजाम देकर साबित किया कि उनके लिए देश का हर एक पेड़, हर एक पहाड़ और हर एक नागरिक कीमती है। उन्होंने सिर्फ आग नहीं बुझाई, उन्होंने वहां के लोगों के दिलों में यह विश्वास और गहरा कर दिया कि जब तक भारतीय सेना है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सॉफ्ट पावर है जो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को देश के साथ जोड़े रखती है, और यही वो चीज है जिसे चीन अपने पैसों और प्रोपेगेंडा से कभी नहीं खरीद सकता। तकनीकी तौर पर देखें तो Mi-17V5 की यह परफॉर्मेंस कई देशों के लिए एक केस स्टडी बन गई है। दुनिया भर में कई देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से हाई एल्टीट्यूड पर भारत इसका इस्तेमाल करता है, वैसा कोई नहीं कर पाता। इसके पीछे हमारे इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की वह मेहनत है जो इन मशीनों को हमेशा वॉर रेडी रखते हैं। लोहित घाटी जैसी जगह जहां मौसम पल पल बदलता है, वहां उड़ना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है, लेकिन हमारे एयर वॉरियर्स ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जीत हासिल की। 12,000 लीटर पानी गिराने के लिए उन्हें बार बार नीचे आना पड़ा होगा, पानी भरना पड़ा होगा और फिर ऊपर जाकर सटीक जगह पर गिराना पड़ा होगा। यह सॉर्टीज की संख्या बताती है कि यह ऑपरेशन कितना थका देने वाला रहा होगा, लेकिन थकान का नामो निशान नहीं था तो बस मिशन पूरा करने का जुनून। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।